दिनांक को पेपर कराना सुनिश्चित किया गया था, परंतु अपरिहार्य कारणों से अगली नोटिस तक आपका पेपर स्थगित किया जाता है। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। दोस्तों, आपने जो वाक्य पहले सुना वो उस वाक्य से आप लोग परिचित होंगे। यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी का जाना माना वाक्य है कि अपरिहार्य कारणों से आपका पेपर स्थगित किया जाता है अगली नोटिस तक। और ये अपरिहार्य कारण ही आज तक जानने में बच्चों के 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल लग जाते हैं और पता नहीं चल पाता कि ये अपरिहार्य कारण क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के मामले में जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है, उस पे आज यूट्यूब पे जाकर के देखेंगे आप लोग तो बहुत जोर शोर है और हर एक न्यूज़पेपर ने उसको कवर किया है। दोस्तों, इसमें 8,000 से अधिक पद था, लेकिन उत्तर प्रदेश जो एसटीएफ है, एसटीएफ के द्वारा बताया गया है कि 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों के संदिग्ध होने के साक्ष्य जो है इसमें मिले हैं और उन पे कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि इंसान का जो एक अभ्यर्थी जीवन का जो एक दायित्व होता है पढ़ाई करना और पेपर देना अच्छे तरीके से। आखिर वो अभ्यर्थी क्या करे, कहां तक तैयारी करे, किस तरीके तक जाए। 80% लाने वाले बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या है ये माजरा? दोस्तों, जहां पे 8,000 से प्लस सीटें हैं और 15,000 से अधिक संदिग्ध हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि नकलचियों में मेरिट बननी है और नकलचियों में देखा जाएगा कि कौन से नकलची अच्छे से नकल किया है, उसी की मेरिट यहाँ बननी तय है, जिस प्रकार से समाचार न्यूज में दिया गया है। आखिर अच्छे-अच्छे चैनल और अच्छे-अच्छे जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, रिसर्चर हैं, वो एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद भी उनका कट ऑफ आखिर क्यों फेल हो जाता है? क्यों वो लोग बताते हैं कि 75, 70, 40 जाएगा कट ऑफ और चला जाता है उसके 2 गुना? आखिर में ये कट ऑफ जो है वो एक अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, अध्यापक को सब कुछ पता है कि बच्चे का मेंटल एबिलिटी है वो क्या है, बच्चे का जो आगे के लिए क्या कर सकता है पेपर में, कितना ये इसकी क्षमता है, क्या कर सकता है आगे तक। तो अध्यापक को तो सब कुछ पता है, वो 10 से 20 साल से पढ़ा रहा है, उसको एक्सपीरियंस है। फिर भी उसके बावजूद, इतने लोगों को पढ़ाने के बावजूद, उसका जो रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे जब वो कट ऑफ बनाता है अध्यापक, तो उसके कट ऑफ को फेल क्यों हो जाता है उसका कट ऑफ, जब कोई आयोग के द्वारा कोई कट ऑफ जारी होता है तो? आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है केवल और केवल धांधली और केवल फर्जीवाड़ा। दोस्तों, जब भी कोई नकल करता है इंसान, तो केवल एक अभ्यर्थी का हक नहीं मारता है, उसके पूरे परिवार का हक मारता है। ये 302 के मुजरिम के तरीके से इनको ट्रीट होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा करनी चाहिए। सरकार बोलती है कि सख्त है और देखने में आता भी है कि सरकार सख्त है, लेकिन आखिर नकल में सरकार क्यों नहीं दिखा पाती अपनी जो सतर्कता है वो? आखिर बच्चे नकल कैसे कर लेते हैं? सुनने में आया है कि प्रबंधकों का, जो स्कूल के प्रबंधक थे, उनका जो है वो बना हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, जिसमें चीजें जो है आपस में बात करके और नकल कराया गया। तो इतनी बड़ी पैमाने पे धांधली आखिर हो क्यों जा रही है? कैसे हो जा रही है? इतनी सख्त सरकार है, इतने सख्त शासन है, हमारी प्रशासन भी बहुत मजबूत है। हम धन्यवाद करेंगे एसटीएफ की टीम को जिन्होंने ये खुलासा किया है और उन अधिकारियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, जो अधिकारी धीरे-धीरे चीज़ों को जो जाँच कर रहे हैं और चीज़ों को बाहर ला रहे हैं और दिखा रहे हैं आपके सामने, तो उनका तो बहुत बड़ा हम लोग के लिए योगदान है ये। चाहे वो लखनऊ की वो जो एसपी थी, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों की वजह से ही चीज़ें जो है अभी तक चल रही हैं और प्रशासनिक चीज़ें सही चल रही हैं। ये बताइए कि यूपीएससी की अगर हम बात कर लें, तो यूपीएससी में 160 क्वेश्चन में 159 क्वेश्चन, 158 क्वेश्चन करने की बात, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई बच्चा अपने ब्रेन से, अपने माइंड से इतना क्वेश्चन कर सकता है 2 घंटे के अंदर-अंदर? ऐसा संभव नहीं है। इंसान के ब्रेन की कैपेसिटी भी कुछ होती है और आप 160 में 160 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, जिसमें जीएस है, जिसमें हिंदी है, जिसमें मैथ्स है, जिसमें रीजनिंग है और एक लेवल का पेपर है। ये बहुत बड़ी धांधली है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊँ, आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ें फेल हो गई, ये चीज़ें आप सूचना बताए थे, वो सूचना गलत साबित हो गई। तो दोस्तों, ये बताइए कि आपने कभी हस्तक्षेप किया है कि अपरिहार्य कारण क्या है? आयोग से कभी हस्तक्षेप किया है? आयोग ने जब निकाला है कि अपरिहार्य कारणों से आपका पेपर कैंसल किया जाता है तो? आखिर जो सूचना मिलेगी हम लोगों को, वही तो आपको पहुँचाएँगे, आप तक पहुँचाएँगे। आप लोग एक बार खुद सोचिए, जो सूचना हमारे पास मिलेगी और जो सूचना पब्लिक डोमेन में जा सकती है, वही सूचना तो आप तक हम पहुँचाएँगे। लेकिन उसमें अगर कोई बदलाव कर देती है आयोग ऐन मौके पर, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप भी देख ही रहे हैं, जितने भी लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग रवैया देख रहे हैं हर एक चीज़ का। अब यूपी लेखपाल को ही ले लीजिए, जितने भी अभ्यर्थी पेपर दिए हैं, वो अपने दम पे 75 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन किए हैं सही। और वह यकीन मानिए कि 8,000 सीटों में अगर देखा जाए 2 ढाई लाख लोग पेपर दिए हैं, तो उसके अनुसार इनका सिलेक्शन भी होना चाहिए, 70 वालों का भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग में 70% क्वेश्चन करना कोई छोटी बात नहीं है। वही अभ्यर्थी कर सकता है जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे तो अब हम क्या बताएँ आप लोगों को कट ऑफ, कि लेखपाल की कट ऑफ क्या जा सकती है। जितने भी लोग 75 नंबर पाए हैं, 78 नंबर पाए हैं, 72 नंबर पाए हैं, वो लोग तो यही सोचेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे चीज़ें दिखती हुई नहीं दिख रही हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि 85 वाले भी सेफ नहीं हैं। जिस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं सामने और खुलासा हो रहा है फर्जीवाड़े का, उस तरीके से देखा जाए तो 85 वालों का भी सिलेक्शन होने के चांसेस इसमें नहीं है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, चाहे ओबीसी में आते हों, जनरल में आते हों, ईडब्ल्यूएस में आते हों, एससी में आते हों, एसटी में आते हों, फ्रीडम फाइटर में आते हों, महिला हों, कोई भी अभ्यर्थी हो। 80 अगर मान लीजिए कि 8000 सीटें हैं और आप 15,000 धांधली हो जा रही है, तो आपका कहाँ पे वहाँ पे चांस बन रहा है? हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं, जितने भी अच्छे-अच्छे लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो 70, 75, 78 तक बहुत मेहनत से नंबर लाए हैं और बहुत कड़ी मेहनत की है। 24 घंटे में कम से कम 12-12 घंटे पढ़े हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद भी वो लोग 80, 85, 90 नहीं ला पाए हैं। अब 90 लाया होगा, ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, ऐसा नहीं है। अपने मन से भी 90 को क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत कम, उनकी संख्या 2 से 4 होती है, ऐसी संख्याएँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि 10-10 हज़ार लोग 90 ला दिए, 95 ला दिए, 160 में 160 ला दिए, जिस तरीके से यूपीएससी में लाए हैं। अब हमारे द्वारा हम खुद बता रहे थे और हमारी टीम भी बता रही थी कि स्कूल के लिपिक में आपके परसेंटाइल जो बेसिस है, आपका जो पीईटी का जो स्कोर है, उसके अनुसार सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं क्या ही कहूँ आप लोगों से, आप खुद बताइए, खुद सोचिए कि आखिर में अब हम क्या बताएँ कि लिपिक में आपका सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा? 99% परसेंटाइल लाने वाले का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? कैसे बता दें अब? जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा और धांधली देखने को मिल रही है पेपर के माध्यम से और एसटीएफ के द्वारा बयान दिया जा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या आशय करें कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? दोस्तों, ये सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी विडंबना है अपने यहाँ की कि इतना सख्त सरकार होने के बाद क्यों आखिर पेपर लीक हो जा रहा है, क्यों बच्चे परेशान हो रहे हैं? 6-6 साल, 7-7 साल तैयारी। अब देखिए वीडियो के जो री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी, अब उनका 4 साल पूरा होने वाला है, 4 साल पूरा हो चुका है, अब 5वें साल में चल रहा है वो मैटर और अभी तक उनका पेपर भी नहीं हो पाया और कंडक्ट नहीं करा पाई आयोग और सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट का फाइनलाइज़ेशन भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी वो पब्लिश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बावजूद ये डेट नहीं दे पाए अभी तक। तो इस पे क्या आशा लगाया जाए, क्या उम्मीद की जाए? आखिर सूचना वही तो पहुँचाई जाएगी जो सूचनाएँ मिलेंगी, ऑथेंटिक सूचनाएँ मिलेंगी आप लोगों को। अब इतने अच्छे-अच्छे, इतने तनख्वाह पाने वाले प्रबंधक, सोचिए आप लोग कि इस स्कूल का प्रबंधक कितना अच्छा इंसान होना चाहिए और कितना अच्छा सैलरी उसको मिलती होगी और उसके बावजूद भी ग्रुप बना करके और ये फर्जीवाड़ा कर दिया गया इसमें मैटर में। क्या इनके घर कोई बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं? एक बच्चे का हक अगर खराब होगा, खत्म होगा, तो समझिए उसके साथ-साथ उसके पूरे परिवार का होप खत्म होता है। उस बच्चे का जो होप होता है, जो उसकी तैयारी होती है, जो समाज के प्रति जो प्रतिष्ठा होती है, वो भी खत्म होती है और समाज के प्रति सोच भी उस बच्चे का बदलता है। जिस तरीके से वो नकल करते हुए लोगों को देख रहा है। अभी बताइए, मेहनत करके कोई तैयारी करेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, जियोग्राफी पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ेगा, चीज़ों को, अच्छी-अच्छी चीज़ों को समझेगा और ऐसी चीज़ें जब सामने देखेगा तो उसका इस पढ़ाई का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करने की कोशिश करेगा और कहाँ कर पाएगा इम्प्लीमेंटेशन? आप खुद सोचिए। ये चीज़ें हैरेस करने वाली हैं और ये माइंड को, अब जो अच्छे सोच के, अच्छे विचार के अभ्यर्थी हैं, उनको खराब करने वाली चीज़ें ये देखने में आ रही हैं। मैं सरकार से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, तहे दिल से अनुरोध करता हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार इस मुद्दे पर काम करे और नकल को रोके। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर चाह देगी, देखिए सरकार के संज्ञान में नकल नहीं होता है, ये तो बात माननी पड़ेगी। सरकार नकल नहीं कराती है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि सरकार के पास अगर एज इट इज़ पहुँचता है तो तुरंत उस पे जाँच बैठा देती है। तो सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को देखे और इस पे सख्त पाबंदी लगाए जिससे कि नकल ना हो पाए। नकल किसी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर ईमानदारी से 99 कट ऑफ जा रही है 100 में, तो फिर वो लड़के सेलेक्ट हों 99 वाले, लेकिन ईमानदारी से सेलेक्ट हों। उसके लिए तो स्वीकार है हम लोगों को। लेकिन फर्जी में 99 ला दिए, 100 में 99 फर्जीवाड़ा करके, नकल करके ला दिए और आप सेलेक्ट हो गए, तो ये नहीं चलनी चाहिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी और इतनी छोटी-छोटी सीटें आती हैं, फिर भी सीटें बिक जाती हैं। तो यही सब बात है दोस्तों, आप लोग चीज़ों को थोड़ा-सा देखिए, समझिए और ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूँ एक बार और कि यूपी लेखपाल में पेपर जो है, जिस प्रकार धांधली देखने को मिली है और आयोग कहता है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है इसकी और कोई हमारे पास सूचना नहीं है, तो एसटीएफ के द्वारा पेपर के माध्यम से देख ही रहे हैं कि छप गया है और हर एक पेपर में वो नोटिस आ गया है और एसटीएफ के द्वारा ये स्वीकार किया गया है जिस प्रकार पेपर में बताया गया है। तो आयोग को सख्त इस पे अपना निर्णय लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस पेपर को कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि 8000 की सीटों में अगर 10,000 लड़कों पे संदेह है और मामला चल रहा है और लोग पकड़े भी गए हैं बहुत लोग, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ी पैमाने पे धांधली हुई है। तो इस पेपर को कैंसिल करना चाहिए और दोबारा पेपर लेना चाहिए और पेपर इस तरीके से लेना चाहिए कि जितने भी लोग नकल किए हैं या जितने भी लोग संदेह के घेरे में हैं और उन पे ये चीज़ें साक्ष्य बैठता है कि हाँ, ये नकल किए हैं, तो उनको डिबार करना चाहिए और लाइफ टाइम के लिए डिबार करना चाहिए। उनको 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए डिबार नहीं करना चाहिए, उनको लाइफ टाइम के लिए डिबार करना चाहिए और उनके परिवार वालों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो पैसे देकर नकल करवाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे एक गरीब बच्चा पढ़ता है, किस तरीके से उसके माँ बाप पैसे उसको देते हैं, अपना अरेंजमेंट करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि वो बेचारा 1 साल से तो पीईटी दिया, एक बात मैं कह रहा हूँ कि पीईटी अच्छे से दिया बेचारा मेहनत करके। फिर उसके बाद से लेखपाल के लिए तैयारी किया बेहतरीन तरीके से, पेपर दे दिया, पता चला पेपर लीक हो गया, तब तो उसका पूरा साल बर्बाद हो गया, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, उसके परिवार की पूरी कमाई बर्बाद हो गई। ना वो आगे बढ़ पाया और ना चीज़ों को आगे कर पाया। तो ये बहुत ज़्यादा विडंबना है इस चीज़ों का, थोड़ा-सा आप लोग भी इसमें संज्ञान में लीजिए और एक्टिव रहिए चीज़ों को लेकर के। और जहाँ भी आप लोगों को ऐसे लूप फॉल मिले, नकल वाले मैटर को जहाँ भी आप लोग अगर संदेह आपको हो और उसपे कोई भी थोड़ा-सा भी अगर आपके पास पॉइंट मिले, तो तत्काल एसटीएफ को पुलिस नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे और आयोग को अलग-अलग माध्यम से, जैसे कि सोशल मीडिया है, उसके बाद से आपका ईमेल आईडी वगैरह है, तो इसके माध्यम से बताने की जल्दी से जल्दी कोशिश किया करिए आप लोग। अवेयर रहिए इन चीज़ों को लेकर के और अपनी तैयारी को करते रहिए। मैं आप बताना चाहता हूँ थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन जो है उसके अनुसार मैं बता दूँ कि जूनियर असिस्टेंट के वाले जितने भी जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं 2019 के, उनके लिए थोड़ी-सी खुशखबरी है। हो सकता है कि उनका रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाए, तो कृपया वो लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को दिन भर में 1-2 बार रीचेक कर लें, उसको रिफ्रेश कर लिया करें, क्योंकि अब आपके रिजल्ट पे कोई काम नहीं बचा है। आपका रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है आयोग के द्वारा। और जैसे मैंने पहले बताया था कट ऑफ, आप लोग देखिएगा हूबहू वही कट ऑफ, उसी के आस-पास कट ऑफ रहेगी। अगर पॉइंट में इधर-उधर होता है, तो वो बात की बात है, अदरवाइज़ होनी नहीं चाहिए। अब मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं फिर बता रहा हूं कि आपका विज्ञापन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। आयोग के पास अध्याचन भी आ चुका है एजीटीए का, लेकिन विज्ञापन कब आएगा इस डेट को नहीं पता है। लेकिन यकीन मानिए, और फिर से यकीन मैं दिलाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, सहायक लेखाकार और एक और जूनियर असिस्टेंट 3000 प्लस पोस्ट, ये तीनों पोस्टें निकलेंगी आयोग के द्वारा और इसी पीईटी 2021 के अंतर्गत ही निकाली जाएंगी। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए। अब एएसओ के लिए मैं बताया था आप लोगों से कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है। अब फिलहाल जो पैरामीटर दिख रहा है, जो मैंने कट ऑफ बताया है, वही कट ऑफ जानी है और उतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए। और निश्चित तौर पे सबको मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का और फाइनल सिलेक्शन लेने का भी बहुत ज़्यादा लोगों को चांस मिलेगा इसमें। लेकिन अगर कुछ ऐसे ही गड़बड़ी हो गई हो, तो उसके हम कुछ नहीं कर सकते और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक कोई सुनने में मामला नहीं आया है एएसओ में कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इसमें कुछ अगर गड़बड़ नहीं हुआ है, तो आपका जो कट ऑफ है वो वही रहेगा और आपका रिजल्ट नवंबर के माह में निकाला जाएगा। मुख्य सेविका की अभ्यर्थी जितनी भी हैं, वो अपनी केवल तैयारी पे ध्यान दें, पीटी के कट ऑफ पे बिल्कुल ध्यान मत दें। आप लोग सबको मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए। आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए और मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 15 नवंबर के पहले-पहले आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। 15 से 20 नवंबर के पहले-पहले आप लोग अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है। तो 20 नवंबर तक अपने आप को मजबूत कर लीजिए मुख्य सेविका के अभ्यर्थी। आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बहुत बेहतरीन मौका है ये। और जितने भी 2 वर्ष के जिन्होंने ये सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट मांगे गए थे इसमें, अगर वो 2 वर्ष पढ़ी हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो 3 वर्ष पढ़ी हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो आप लोग खुशियों के साथ, और आपने अगर पढ़ाई की है तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और आपका मुख्य परीक्षा होगा और आपका जो है, हाँ, लेकिन ये है कि परीक्षा देते समय सतर्क रहें कि कहीं कोई नकल अगर देखते हुए मिल जाए या फिर किसी चीज़ पे शक हो आपको, तो तत्काल जो इन्विजिलेटर हों उनको बताएँ और वहाँ के जो पुलिस महोदय, हर एक सेंटर पे पुलिस लगी रहती हैं, सरकार के द्वारा लगाई जाती है पेपर में कराते समय, तो आप लोग उनसे संपर्क करें तत्काल और उस चीज़ को बताएँ। डरिए नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है पेपर के दौरान। अगर आप सही हैं तो सही हैं। जूनियर इंजीनियर का 2016 का रिजल्ट आने के चांसेस हैं नवंबर के माह में, तो आप लोग तैयार रहिए। 2018 का जो रिजल्ट है उस पे कोई अभी सूचना नहीं मिली है, अगर कोई सूचना मिलेगी तो हम तत्काल आपको बताएँगे। लेकिन जूनियर ने 2016 का जो रिजल्ट है वो नवंबर के माह में निकाल दिया जाएगा। और बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से आपका रिजल्ट आएगा। तो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी रिजल्ट जो है नवंबर के माह में फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा और उसके बाद से आपका बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा। और जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट के बाद से आपका लोअर का रिजल्ट आएगा, जो लोअर पीसीएस का है उसका सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आएगा और सप्लाई इंस्पेक्टर के बाद से आपका जो है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का देखने को मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि नवंबर के या नवंबर तक या नवंबर के बाद आपका जो है रिजल्ट आने के चांसेस बनेंगे। वन दरोगा का एप्लीकेशन फॉर्म 17 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करिएगा और इसमें थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहने वाली है, क्योंकि 701 ही सीट है और जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं और अच्छे मार्क्स पाए हैं पीईटी में। लेकिन आप लोग अप्लाई करिएगा, 25 रुपये इसका एप्लीकेशन फीस रखा गया है, तो हो सकता है और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को चांस मिले। लेकिन आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा जो भी साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं वो परेशान मत हो, निराश मत हो। वो भी वन दरोगा में अप्लाई करें, ये भी एक अच्छी पोस्ट होती है। आपका जो एजीटीए का जो पोस्ट है उसकी ग्रेड पे 2400 रुपये है, लेकिन वन दरोगा का जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपये है। तो अगर आपको एजीटीए की जगह पे वन दरोगा को अगर सिलेक्शन होने के चांसेस मिलेंगे और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप लोग भी एलिजिबल हैं, जितने भी एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के हैं वो लोग भी वन दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। सहायक लेखाकार को बता ही दिया कि सहायक लेखाकार का, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का और जूनियर असिस्टेंट का, इन तीनों का विज्ञापन पीटी 2021 के अंतर्गत ही निकाला जाएगा। आयोग के द्वारा अभी तक यही सूचना मिल रही है और यही होना भी चाहिए। और 18/5/2016 में और 16/4/2016 और 2015 तीनों में भर्तियों में इंटरव्यू होना बाकी है और इंटरव्यू के पूरे चांस बन रहे हैं कि फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा आपका इंटरव्यू।
तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जितने भी लोग शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो है शॉर्ट लिस्टिंग का एक डेट आएगा और उसमें आपकी लिस्ट रहेगी। और उसी के साथ जो लोग अभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट सबमिट नहीं किए हैं, उनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग का काम पूरा हो ही गया है, लमसम पूरा हो गया है, उनका भी जो है डेट दे दिएगा आयोग के द्वारा बहुत जल्द। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसी के साथ-साथ कि जितने भी अभ्यर्थी पहले के डॉक्यूमेंट दे चुके हैं या फिर जैसे कि एएसओ है 2018-5-2016 में एएसओ की एक भर्ती है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। उसमें सीधी भर्ती है, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होना है। तो उसमें उस जैसी भर्तियों में फिर से दोबारा बच्चों को बुलाए जाने के पूरे के पूरे चांस हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे इनको पूरा नहीं मिले हैं। जिस तरीके से प्रूफ रीडिंग और मार्केटिंग में आप लोग देख चुके हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग भी अपने अगर आप लोगों ने सीधी भर्तियों के लिए अप्लाई किया है, तो आप लोग तैयार रहिए। आपके नवंबर माह तक आपका सारा इंटरव्यू आयोग के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। ये सूचना मिल रही है कि नवंबर माह तक आपका सारा इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो खत्म कर दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू पूर्ण करा लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं जाते-जाते एक बार और कहना चाहता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें और थोड़ा-सा उसको रिफ्रेश करते रहें। आपका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा और थोड़ा-सा आप लोग अवेयर रहिए चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अवेयरनेस से ही चीज़ें सही होंगी। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और मैं पिन बॉक्स में अपना एक ग्रुप बना रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी के नाम से, तो उसमें मैं पिन बॉक्स में कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स को पिन कर दूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अभ्यर्थी हैं, उसमें शामिल होने की कोशिश करिएगा और उसमें अगर आपके पास टाइम हो तो उसमें आप लोग शामिल हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और जो भी सूचना होगी उसको पोस्ट के माध्यम से उसमें दी जाएगी। और जो निर्णय जो हम लोग आपस में बातचीत करके, क्योंकि एक परिवार के तरीके से चैनल होता है। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो एक परिवार के तरीके से होता है। तो जो मेरे द्वारा जो ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है टेलीग्राम पे, वो भी एक परिवार का ही अंग होगा और उसमें आप लोग शामिल होइए। और जो भी चीज़ें अगर कोई किसी के पास कोई गलत चीज़ होती है या फिर कोई सही चीज़ होती है, तो उसमें हर एक चीज़ शेयर की जाएगी और आपस में बातचीत करके उस चीज़ का समाधान निकाला जाएगा अगर कोई समस्या आती है तो। और हाँ, एक बार और बताना चाहता हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग केवल और केवल सच्चाई के साथ रहते हैं और उसी का सपोर्ट करते हैं। चाहे इस चीज़ को कोई माने, ना माने, किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे। हम लोग केवल और केवल सच्चाई के साथ रहते हैं और सच्चाई का काम करते हैं। और हम लोगों से कोई मतलब नहीं है किसी का। गलत तरीके से गलत वो लोगों को तो कभी सपोर्ट करने की आवश्यकता है नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि गलत लोग हम लोग के ग्रुप में जॉइन भी नहीं होंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा, जो मैं पिन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। और जो चीज़ें हैं वीडियो के री एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर जो है आपका जो है लेखपाल से रिलेटेड चीज़ें जो चल रही हैं वो हो, या फिर जो आपका एजीटीए मैटर हो ये हो, एजीटीए के मैटर में हम लोग कुछ बात भी किए हैं। सारा मैटर का वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन पूछिएगा और उसका पूरा अवलोकन करके जवाब दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप लोग देख चुके हैं कि जिस तरीके से यूपीएसआई में 9534 सीट थी, उसके बावजूद इतना कट ऑफ चला गया हाई। आज तक पूरे भारत में यूपीएसआई मतलब कि सब इंस्पेक्टर की इतनी बड़ी पोस्ट कभी नहीं निकली थी, पूरे भारत में नहीं निकली थी अभी तक की। लेकिन इसके बावजूद इसमें इतना कट ऑफ चला गया। इसमें बहुत बड़ा धांधली देखने को मिला था, अलग अलग तरीके से लोग गिरफ्तार भी हुए थे और अभी भी मामला ये माननीय हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं और इस चीज़ को देख भी सकते हैं। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सरकार अपना काम करे, इसके लिए सरकार को थोड़ा सा जागरूक करते रहिए। और जो भी अधिकारी, एसटीएफ के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो या किसी और कोई और अधिकारी हो, अगर अच्छे काम कर रहे हैं, चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्रशासन जब सख्त रहेगा तभी ये चीज़ें रुकेंगी। इसी अच्छी बात के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जल्दी जल्दी इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। जय हिंद दोस्तों।